Hello everyone. In this lecture, we are going to solve this question from rotation. And this question is from topic angular impulse. The question is saying two identical circular disks A and B, each of mass m and radius r, placed horizontally on a smooth horizontal surface with their centers fixed to the surface and touching each other. Center इनके fix है, मतलब ये डिस्क अपनी जगह पे घूम सकती है दोनों के दोनों. Okay. Now an impulse P naught is applied to disk A. इसको हमने impulse दिया. If there is no slipping between disk, the angular velocity of each disk will be. ये दोनों रखे हुए थे, हमने इस पे इम्पल्स लगा दिया, तो और दोनों स्लिपिंग नहीं कर रहे, स्लिपिंग यहाँ हो सकती है, मतलब दोनों का जो ओमेगा है वो सेम होगा. दैट मीन्स कि किसी इंस्टेंट पे तो हमको वो ओमेगा फाइंड करना है कितना होगा. तो पहले हम डिस्क ए को देखते हैं, डिस्क ए का क्या होगा. जैसे ही आपने इसको इम्पल्स दिया ये पी नॉट, तो डिस्क ये घूमना शुरू करेगा. मूव तो कर सकता नहीं है बिकॉज डिस्क यहाँ से फिक्स है, तो ये ऐसे कुछ घूमना शुरू करेगा. जैसे इस तरफ घूमेगा तो इस डिस्क पर जो ये वाला पॉइंट है ये आगे जाना चाहेगा, और ये जो डिस्क है ये डिस्क इसको अपोज करेगा बिकॉज यहाँ पे रफ है, इस तरह फ्रिक्शन फ्रिक्शन सरफेस है यहाँ पर. तो ये जो सरफेस डिस्क भी है, डिस्क रोकेगा इस पॉइंट को आगे जाने से, और यहाँ पे पीछे की तरफ इस पे फ्रिक्शन को अप्लाई कर देगा. तो अगर मैं देखूं डिस्क ए को, तो डिस्क ए का जो एफ बी डी होगा उसमें एक इम्पल्स तो यहाँ से लगेगा पी नॉट, और एक फ्रिक्शन कुछ यहाँ से इम्पल्स लगा होगा, अपोज करेगा. सिमिलरली अगर मैं डिस्क बी को देखूं, तो बी को देखते हैं सेम कहानी बी के साथ. अगर ये फ्रिक्शन पीछे लगा है इस पे, तो ये फ्रिक्शन इस पे आगे लगेगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर में. तो देख सकते हैं कि ये इसका एक तरह से एफ हम ड्रॉ कर सकते हैं. अब मैं लिखता हूँ, यहाँ पे हमको लीनियर इम्पल्स लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ट्रांसलेट तो दोनों डिस्क कर सकते नहीं है बिकॉज फिक्स है. तो लिखते हैं एंगुलर इम्पल्स. एंगुलर इम्पल्स फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है आर परपेंडिकुलर इनटू लीनियर इम्पल्स, या फिर टाउ dt, ये भी इम्पल्स होगी, इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. तो अगर मैं डिस्क ए के लिए लिखूं, तो डिस्क ए पे दो इम्पल्स लग रहे हैं, एक तो ये फ्रिक्शन और ये पी नॉट. तो पहले मैं लिखता हूँ पी नॉट की वजह से, पी नॉट तो घुमाएगा इसको और फ्रिक्शन रोकेगा. तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, सेंटर आउट कर रहा हूँ. सो आर इंटू पी नॉट घुमाएगा, माइनस ये अपोज करेगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, टाउ dt वाला. टॉक कितना होगा फ्रिक्शन का? आर एफ आर. तो एफ आर dt, ये हो गया इम्पल्स. इम्पल्स इज इक्वल टू एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. एल फाइनल, एल का वैल्यू होती है, एल इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा, घूम रहा है खाली. आई हो जाएगा डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा, इनिशियली वॉज जीरो. इस इक्वेशन वन से मिलेगी. अब बात करते हैं डिस्क टू के लिए, डिस्क बी के लिए. बी पे देखें, बी का एफबीडी है हमारे पास. बी पे सिर्फ एक इम्पल्स है फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन से खाली घुमाना शुरू करेगा और फ्रिक्शन से ऐसे ही घुमाएगा ऑब्वियसली. ठीक है, तो इसको कुछ है ही नहीं, तो फ्रिक्शन इसको घुमाने मत कर रहा है, एक तरह देख सकते हैं इसको एक्सलेट करा रहा है वो. तो एफ आर डी टी इज इक्वल टू इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज एम आर स्क्वायर बाय टू ओमेगा साइड में जीरो. और बोल रखा है इसने इफ देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द डिस्क, मतलब दोनों का ओमेगा सेम है. अब इक्वेशन नंबर टू आ गई, दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड वन एंड टू. तो इससे निकल जाएगा पी नॉट आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा. यहाँ से ये कट जाएगा, पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, ओमेगा इज इक्वल टू आएगा पी नॉट बाय एम आर. इस तरह से किया जा सकता है. ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. तो ये सवाल है, बस आपको कंसीडर करना है, ये लिखना आना चाहिए कैसे इम्पल्स लिखते हैं. अगर इम्पल्स पता हो तो हम आर परपेंडिकुलर करते हैं, अगर फोर्स पता हो तो टाउ dt करते हैं, और दैट ऑल विल बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वाचिंग.